लेज़र मशीन का सेटअप लगाना चाहते हो और आपने बहुत सी वीडियो देख ली है, पर अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं कह रहा हूँ कि अब तक आपने जो ज्ञान लिया है वो अधूरा है। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको आसानी से यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, तो इसके बारे में क्वेरी भी नहीं होती है और लोग वीडियो भी नहीं लाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सफीदो क्राफ्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CO2 लेजर मशीन से निकलने वाला स्मेल और स्मोक के बारे में। लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को ये तो पता ही होगा कि CO2 लेजर मशीन जलाकर कट करती है, और जब वो जलाती तो ऐसे केस में स्मोक निकलती है, स्मेल निकलती है और मेटल के हिसाब से अलग अलग तरीके की टॉक्सिक गैस निकलती है। आप अपने वर्कशॉप में तो सेफ्टी यूज कर सकते हो कि आपने मास्क लगा लिया, पर अगर वही स्मेल और स्मोक बाहर जा रहा वर्कशॉप के, तो वहां आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। आपका आसपास वाला आपको बोल भी सकता है, और अगर अच्छे रिलेशन नहीं है तो कंप्लेंट भी कर सकता है। तो उसके लिए हमें समझना होगा मटेरियल को। नॉर्मली हम लोग MDF और एक्रेलिक ही कट करते हैं, उससे अलग भी कई तरीके के मटेरियल है। तो जो ये स्मेल है या स्मोक है, ये सब डिपेंड होता है आपके मटेरियल के हिसाब से। तो MDF और एक्रेलिक में आपकी थोड़ा सा आपको राहत मिलती है कि उसका जो स्मोक और स्मेल इतना जल्दी नहीं फैलता है। हल्का स्मेल हो या स्मोक होता है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो। पर उससे अलग अगर आप सन बोर्ड, WPC, PVC शीट या ऐसे ही कुछ मटेरियल को कट करेंगे जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो वहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर सेटअप लगा कर बैठे। सबसे बड़ा सवाल यह है आ जाता है कि जब आप मशीन लगाने जा रहे हैं तो आप मशीन कहाँ लगाना चाहते हो। आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहे हो, या आप किसी लोकल शॉप पे लगा रहे हो, या आपने किसी रेजिडेंशियल एरिया में उसको रखा है। तो हर एक एरिया के हिसाब से अलग अलग रूल है और अलग अलग सावधानी आपको बरतनी पड़ती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब आप CO2 लेजर मशीन लगा रहे हो तो उसे कहाँ लगाने वाले हो। किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लगा रहे हो, किसी लोकल शॉप के मार्केट में लगा रहे हो, या आप उसे किसी रेजिडेंशियल एरिया में लगा रहे हो, तो जो आप जहाँ पे मशीन सेट कर रहे हो तो उसके हिसाब से ही आपको प्रॉब्लम आएंगे। इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं आपको देखने को मिलती हैं, अगर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन ना हो तो। जैसे दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में भी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन है, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। कर लेते हैं रेजिडेंशियल एरिया या मार्केट एरिया के बारे में, जहाँ पे मशीन लगा रहे हो। अगर आपका काम ज़्यादा नहीं है तो आपको नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, या आप दिन का जितना भी कटिंग कर रहे हो तो लोगों को बाहर स्मेल देखने को नहीं मिलेगा, तो वो कंप्लेंट भी नहीं आपको करेंगे। पर इन केस आपका कटिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। छोटी शॉप के केस में या कम काम के केस में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, पर उस केस में भी आपको सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। और ये सावधानी ना कि स्मोक और स्मेल से रिलेटेड हो, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेफ्टी भी हो, आपकी फायर सेफ्टी भी हो। तो हर तरीके की सेफ्टी आपको उसमें रखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी आप मशीन बाय कर रहे हैं, चाहे आपकी छोटी मशीन है चाहे बड़ी मशीन है, तो वहाँ जो एग्जॉस्ट आप लगा रहे हैं वो आपका पावरफुल होना चाहिए। छोटी मशीनों में छोटे छोटे फैन देखने को मिलते हैं, जबकि बड़ी मशीनों में बड़े ब्लोर आते हैं और उनकी भी अलग अलग कैपेसिटी आती है। तो सबसे पहले तो आपका ब्लोर ही है जो उसकी सारा का सारा स्मोक और स्मेल खींचने वाला है। उसके बाद भी आपको लगता है कि डेली आपको कुछ घंटे मशीन रन करनी पड़ रही, तो ऐसे केस में 3 इंस्ट्रूमेंट मेनली होते हैं, मैंने भी लगा रखे हैं। सबसे पहला जिसमें आता है आपका वाटर फिल्टर। इसमें पानी जो है स्मोक को फिल्टर करता है। मतलब जो आपका स्मोक होता है वो एक टैंक से कनेक्ट होता है, जिसमें से आपका स्मोक निकल के जाता है, और जिसमें हैवी पार्टिकल है जो पानी जिनको पकड़ सकता है उनको पकड़ के वो आगे पास होते हैं। उसके बाद इसमें लगता है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर जब मेनली होता है स्मोक को फिल्टर करने के लिए, और वो अच्छे से काम कर रहा है मेरे वाला। तो उसमें होता क्या है कि स्मेल वगैरह को वो कंट्रोल करता है। उसके बाद जो थर्ड लगता है इंस्ट्रूमेंट, वो लगता है एक साइलेंसर। अब साइलेंसर होता है जो आपका ब्लोर होता है, जो क्योंकि आप हैवी ब्लोर लगाएंगे तो हैवी नॉइज भी आपका वहां से निकलने वाला है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक साइलेंसर लगता है। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट मेरे पास लगे हुए हैं। उससे अलग भी आपकी जो आउटपुट की लाइन है जहां आप स्मोक छोड़ना चाह रहे हैं, तो उसको भी मैं कहूंगा कि वो भी आपकी लंबी होनी चाहिए। मेरे केस में तो मैंने 40 फुट की पाइपलाइन रखी हुई है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत ऊपर तक मैंने रखा हुआ। उससे अलग उसके फिल्टर वगैरह का मैं ध्यान रखता हूँ, जाली वगैरह ध्यान रखता हूँ, ब्लॉक नहीं होने देता, मशीन को बंद करके कटिंग करता हूँ ताकि बाहर ना फैले।
कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं ये जो आपको ध्यान में रखनी होती है। स्मोक से छुटकारा आपको मिल जाएगा, फुल्ली तो नहीं पर काफ़ी हद तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते। उसके बाद भी मैं कहूँगा कि इन केस आपको कोई अड़ोस-पड़ोस वाला बोल रहा है तो आप उस पे तुरंत एक्शन लें, सावधानी रखना ज़रूरी है। नहीं तो अगर किसी के साथ सीरियस आप झगड़े में फँस जाते हैं, तो ऐसे केस में वो कंप्लेंट करेगा और बेवजह के आपका जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट हो जाएँगे। अब स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिखाई देगा, जिस डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे सेटअप किया हुआ है। सबसे पहले मशीन है, मशीन के बाद एयर ब्लोअर है, एयर ब्लोअर के बाद वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर के बाद हमारा कार्बन फिल्टर है, कार्बन फिल्टर के बाद हमारा साइलेंसर है। अब तीनों चीज़ों में पैसा तो लगता है पर सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद भी मैंने पाइपलाइन के बारे में बता ही दिया आप लोगों को। तो इस तरीके की अथेंटिक और ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की जानकारी आपको स्पीडो क्राफ्ट पे मिलती रहेगी। वीडियो टॉकिंग वीडियो है पर बहुत ही काम की वीडियो है और मैं चाहूँगा कि कोई भी इसको इग्नोर ना करे। आप शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि इस तरीके से आप लोग काम करेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहे सफी डोकरा।